बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ आज फिर एक बार मुनीर हाशमी साहब मौजूद हैं, एसपी ट्रैफिक पुलिस, और पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। इस वक्त दाता सरकार की जो हदूद है वहाँ पर मौजूद हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं सरकार को आज़ी देने, सलाम देने, उनमें से हम लोग भी हैं। उस वजह से एरिया में बहुत ज़्यादा रश रहता है, रश रहता है। बहुत से लोग दूसरे शहरों से आते हैं, रक्शे मौजूद होते हैं जिसमें मोटरसाइकिल रक्शे हैं और दूसरे ऑटो रक्शे हैं, बाइक्स हैं। वो लोग आते हैं जब यहाँ पर, उनकी वजह से रश पड़ जाता है। वो रक्शे वाले चाहते हैं हमारी सवारियों से बैठ जाएं, लेकिन जिस तरह के काम आज जारी किए गए हैं सीटीओ की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी, कि लाहौर में इंक्रोचमेंट को लेकर जीरो टॉलरेंस की जाएगी, उस पर देखते हुए लास्ट वीक भी आपने देखा था कि एसपी मुनीर हाशमी साहब हमारे साथ थे अपनी टीम को लेकर, और आज भी वो एक बार फिर साथ हैं। आज क्या कार्रवाई होने वाली है मैं आपको मुनीर साहब की जुबानी सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है? खैरियत से हैं? लोगों ने पिछले प्रोग्राम देख कर कहा है कि अगर लाहौर के अंदर कोई एक्टिव एसपी नजर आया ना, हमें एसपी मुनीर हाशमी नजर आया। ये आप हमें देख के एक्टिव हुए हैं कि बाकी आप एक्टिव थे? मुनीर साहब है दसो। नहीं, असल अपनी अपने सर्कल में, डिवीजन में, हाँ जी, आपने हमारे ऊपर खास मेहरबानी की है, हम आपको कवरेज दे रहे हैं सर। लेकिन इसी तरह से सेम जिस तरह से हम अपने अपने एरिया में मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी, डीए साहब ट्रैफिक के हुक्म से हर इलाके में, हर एरिया में इसी तरह से जो है वो मेहनत हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और हमने इसको एक जहाज के तौर पे लिया हुआ है जी। यहाँ पर सर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है दाता सरकार के इलाके में। कितने एरिया से लेकर कितने एरिया तक, पहले कैसी क्या हालात थे जब आपने मामला संभाले हैं, तब आपने क्या को फिगर्स होंगे आपके पास, कितने रक्शे हैं, इतनी गाड़ियाँ, इतने बाइक्स हैं? दरअसल हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक दाता हजूर के सामने है ना जी, इधर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है जी। और क्रॉसिंग आपने देखा होगा कि ओवरहेड ब्रिज नहीं है, यहाँ पेडेस्टेरियन का क्रॉसिंग का कोई इधर क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया जी। ना उनको कोई सहूलत दी गई। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए प्लानिंग हो रही है, लॉन्ग रन इंशाल्लाह, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन। सर इस पर आप क्या कहेंगे हाशमी साहब? ये देखें, ये फुटपाथ है, हमने पैदल चलने की बात की, फुटपाथ पे हम इसको इंक्रोचमेंट समझें या नहीं? ये इंक्रोचमेंट नहीं है, दिखाएं जरा उस्मान उधर। हुकूमत ने इनको फैसिलिटेट किया हुआ है, ठीक है, डीसी साहब के नोटिस में है और स्पेशली इनको जो है ना वो इजाज़त मिली हुई है। ठीक है, आप अगर दिखा आए प्लीज़, हम दिखाते हैं सर। इधर एक बोर्ड लगा हुआ है, जी, आइए दिखाइए। अब मैं आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ। ठीक है। बोर्ड इनको एक लाइन लगा के दी गई थी जी। लाइन आप देखते हैं मतलब फुटपाथ की वाइट लाइन जो दी हुई है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वाइट लाइन दी पीछे हुई है। रहेंगे, ठीक है, आगे नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक है। ये डीसी साहब ने इनको बाकायदा जो है वो इजाज़त दी है। ठीक है, यानी उनकी परमिशन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनको भी रेडियाँ मिलनी है या वो जो सेमेट्री में लेकर आना था। ये इस फुटपाथ का रेडियस ज़्यादा बड़ा था, हाँ जी, तो ये पैदल चलने वालों के लिए जगह छोड़ दी और इनको पीछे इनको फैसिलिटेट कर दिया गया। बिल्कुल ठीक। इसके बाद जो लगेगा हम उसको इंक्रोचमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक, इससे बाहर जो निकलेंगे वो इंक्रोचमेंट कंसीडर की जाएगी। और इंक्रोचमेंट में ये बेचारे लोग भी आएंगे जो मफलर हाथ में पकड़ के सेल कर रहे हैं, ये शॉपिंग बैग जिनके हाथों में, आप इन्हें कंसीडर करेंगे? ये हर चीज़ के ऊपर अब देखें ना, पैदल बंदे को हम इंक्रोचमेंट में इसलिए नहीं शुमार करते हैं। हाँ, ये दिखाएं। कि ये अभी आएगा अपने बच्चों की रोटी कमा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अंदर हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक पोर्टेबल सिस्टम है, तो रोके जरा। इनका जो इनकी तादाद है ना, जो रक्षों की जी सर, तादाद, जी सर, ये कोई लाखों से तजावज़ कर गई हुई। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और इसमें कभी 80,000 हुआ करते थे, 5 साल पहले ये फिगर आया था सर। 80,000, अब ये 2,80,000। हाँ, तकरीबन हो चुके ये हैं। इससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप कहाँ से चलते हैं, कहाँ जाते हैं? हम मंडी लोयली पुली जाते हैं, तो वहीं से चलते हैं, वहीं आते हैं। वहीं से वापस इधर आते हैं। ठीक है, तो आपका चालान कितने का हो जाता है? हमारा 200 का हो जाता है। 200 का क्यों? 200 का क्यों होता है? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2000। अच्छा, तो कितने घंटे रिक्शा चलाते हो? हम सुबह निकलते हैं 10-11 बजे, रात को 9-10 बजे घर। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब ये फेवर दे दी जाती है आपके चलान ज़्यादा किस वजह से होते हैं? ये लोडिंग की वजह से या रास्ता ब्लॉक करने की वजह से। जब आप रॉन्ग पार्किंग में आते हैं तो फिर आपके चलान हो जाते हैं। ठीक है, कोई गिला शिकवा तो नहीं है ट्रैफिक से? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। गलती आप करते हैं ना, गलती करते हैं तो हमारा चलान होता है, वरना सवारी कौन के लिए, करता है? हाँ जी, सवारी के लिए आप हर जगह के ऊपर चले जाते हैं, जी, ऐसे ही है। सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। हाँ, पहले पहुंचाएंगे सी, पिछले तो पहले क्या आवांगे सी। नहीं बेटा, आपने कोशिश ये करनी है कि जितना भी आप लेफ्ट एक रोड के ऊपर जहाँ आपको सवारी ने आपके पास आना है, आपको सवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कोशिश आपने करनी है कि आप वायलेशन न करें। इंतहाई लेफ्ट साइड पे आपने खड़े होना, आराम से सुकून के साथ अल्लाह ताला ने जो आपको रिज़्क़ देना है वो हर जगह पे देना है। सर इनको इनके आपने लिए कोशिश करनी है कि आप वायलेशन न करें।
ठीक है सर, इनके लिए कोई खसूस मखसूस कोई लाइन खसूस पे खिंचवाई गई? हमने बाकायदा बैरियर लगाए हुए हैं। आप ठीक है। देखिए नीचे उसी की सीट के ऊपर अभी हमारे पास इतने बैरियर्स नहीं हैं। जितने बैरियर्स थे हमने इनको फैसिलिटेट करने के लिए लगा दिए ताकि दुकानों के साथ साथ, क्योंकि दरबार से लोग आने वाले जितने भी आते हैं उनको इधर से ही रक्षा मिलता है। बिल्कुल ठीक है सर। आगे वो आगे जाते हैं अपने सफ़र के लिए जो ठीक सर, आगे भी चलते हैं सफ़र सर। करते हैं। वो ये आपको जिक्र कर रहे थे किसी शख्स का, किसी ये गूंगे का। बड़ी देर से है जी। हाँ जी, एक मजदूर शख्स है, लेकिन हर वक्त ये ट्रैफिक, इसको आप ट्रैफिक वॉलंटियर कह सकते हैं। अच्छा जी। प्रैक्टिकली काम करता रहता है आप लोगों के लिए बेचारा। वैसे रजाकाराना तौर पे काम करता है। ये है सर वो शख्स ही है ना? करता रहता है, हाँ जी। हाँ बुलाएं सर, इधर आए, बुला रहे हैं आपको। इधर आ जाओ। आजा आजा, शर्मा रहे आजा 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 आजा। बड़ा प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते ट्रैफिक हैं। वाले सारे प्यार करते हैं क्योंकि ये जो है वो हमेशा काम करता रहता है। अब्दुल जाओ सही काम कर रहे हैं। सर ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਲਾ ਬਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਅੱਤ ਬੜ ਨਾ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਡੱਡੀ ਆ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਬੜ ਨਾ ਬਾਜੇ ਬਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਤੇ ਦੇ ਡੱਡੀ ਆ ਟਮਾਟਰ ਪੱਟੇ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾ ਪੱਟੇ ਆ ਬੜਾ ਨਾ कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम अकादमी शुरू की हुई है ना हाँ हमने, जी। कि दरबार के आगे कोई चीज़ खड़ी ना हो और आगे आगे जिस सवारी ने बैठना है वो आगे आगे रिक्शे जो लेफ्ट साइड पे खड़े हैं उसमें बैठे। औरतों के लिए ये कह रहा है कि बुढ़ियाँ ये कह रहा है औरतों के लिए जो है वो उनका एहतराम करना चाहिए, उनको एक साइड पे खड़े होकर पहले औरतों को बिठाना चाहिए। इधर हो जाओ, और आप बड़ा ना तो दरवाजे डोर आते जाते इधर वो आ रहे इधर दरबार इधर वो बहुत आ रहे ऐसी दसनगे तो बड़ी बात है। आप लैंग्वेज समझ रहे हैं? बड़ा बारे डोर अल्लाह वादे तोड़ तोड़ का वो बहुत या दादा दादा दरवाजे ओके ठीक हो गया? अल्लाह बहुत अल्लाह अल्लाह समझे। ए मुंडे ए मुंडे दादा बहुत मैं ए मुंडा तामुन कहता है, मैंने ए उनका समझ आ गई है। राशिद साहब तो लास्ट में माल रोड से आप गायब हो गए थे, आज तारीफ आ गई आपकी। देख लें एसपी साहब के पेटे सबको डाल गए थे आप। बाबा वो पेशेंस करते हैं, देखता है ये यहाँ पे हाँ, आपकी तारीफ कर गया। ये हमेशा रोड के ऊपर ही होता है कि नारावाल का रहायशी है और हमारे लिए बड़ी दुआ भी करता है, काम भी बहुत करता है। ए बता दिए ए ट्राजी नहीं रहते दरवाजे मेरे ना रहते बैठे रहते तो नाम अल्लाह बात करो अल्लाह अल्लाह खैर, मेहरबानी मेहरबानी। बड़ी बात है, आप सब समझ रहे हैं बात को। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा। ये दरअसल आवाज़ को सुनने के लिए दिल की समझता है, हम इसको हमेशा जो है आगे मिलते हैं, हाँ जी इसकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल ऐसी इसके साथ निगोशिएट करते हैं, बातें हाँ जी करते हैं। हाँ जी तो इसलिए हमें थोड़ी रक्षा थोड़ी समझ आ जाती है। ये वॉलंटियर है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा ये अच्छे काम करेगा, आपको रिक्शे रिमूव करता हुआ नजर आएगा, भाग दौड़ करता हुआ नजर आएगा। तो फिर अपने तो महकमे के तौर पे कोई मदद अमदाद वगैरह करते हैं सर इसकी? आप लोगों को हल्की हम फुल्की इसको पानी पिला देते हैं, कुल्फी शुल्फी खिला देते हैं। वैसे ये बड़ा नापसंद करता होगा अपनी मदद करने को। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा खुददार आदमी है। सर ब्रीफिंग बेटा किस लिए खड़े हैं आप? गया था जरा कपड़े देख, किधर गए थे? कपड़े देख, कपड़ा देख, कपड़ा देखने। अच्छा, कपड़े आप यहाँ से खरीदते हैं? हाँ इधर से अच्छा, तो खरीदा कुछ? नहीं खरीदा। तो आपको अंदर नहीं जाना चाहिए था, अंदर जाके अपना रिक्शा लगाते आराम से देख लेते। चलो आज गलती होगी, दोबारा नहीं होगी। ये बैरियर क्यों लगे हुए हैं? आज गलती हुई है, दोबारा बताओ तो सही, इसको बताओ। समझते हो? बैरियर के अंदर आपको जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो बैरियर के अंदर जाना चाहिए। जाना चाहिए ना? चलान होता है कि अंदर चलान होता है? एक बार चलाना, बाहर चलान होता है, फिर तुम क्यों चलाने वाले पास जाते हो? गलती होगी सर, हैं? गलती होगी। दोबारा तो नहीं करोगे? चलो जाओ। प्लेट भी लगा लो, प्लेट पता लगे ना कितनी मोटरसाइकिल है, लगा लो। क्यों सर, प्लेट होनी जरूरी है सर? जरूरी है। जाहिर साहब बड़े एक्टिव है सर, साथ साथ मैं क्या अपने 4-5 आपके अफसरों की मैं तारीफ कर दूं जो बड़े एक्टिव रहते हैं। उमैर साहब भी एक्टिव रहते हैं, मगर राशिद भाई भी एक्टिव रहते हैं, मगर लास्ट में माल और से गायब हो गए थे। आपको इंशाल्लाह आप पता नहीं क्या चले गए थे राशिद भाई? अच्छा डाइवर्जन लगी हुई थी सर। डाइवर्शन कोई ये जनाब ये भी मौके पे आ जाते हैं। जी अभी एक्टिव है सर। प्रायोरिटीज है ना, हाँ जी वो हमारी इसके अलावा भी और भी होती है, लेकिन बिल्कुल सर। टॉप प्रायोरिटी यही है हाँ जी। कि हम
और भी रोड से क्लियर करें। बिल्कुल, और ये शुक्र है कि सर अभी तक ये मामला बिल्कुल ठीक है और क्लियर है, लेकिन ऐसा होना चाहिए अगर बाकायदा यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनकर एक सर्विस रोड बन जाए। ये वाली ये किसका रास्ते में इसे चेक करवा लेते हैं कि हमने से इतना पास हो इधर आइयो, ऐसे मैंने कोल आ जाओ भाई साहब, सरकारी काम है। मेरा ख्याल सीवरेज का काम हो रहा है, सरकारी काम है। सीवरेज जो सर पाइपलाइन पा रही है, अच्छा। सरकारी बड़ी कम पाइपलाइन पे आ रही है सीवरेज जी। वासा काम कर रहे हैं, वासा हाँ जी, वासा वाले काम कर रहे हैं, वासा वाले काम कर रहे हैं। ऊपर अभी लेकिन सर वासा को भी ऐसा काम करने से पहले आपको ऐसे एनओसी तो लेना पड़ता होगा ना? दरअसल एनओसी इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, जो बड़ा काम रक्षे जो नदी के साथ होता है ना, हाँ जी, जैसे अभी पार्टी से लेके तो शालवी और शालवी से आगे हम जाएंगे ट्रेनिंग करते हुए। हाँ जी, उसामा रक्षा, तो उसके लिए वो एक बिग प्लानिंग है। हाँ जी, ये क्योंकि बिल्कुल साथ है, रोड को मेन रोड को माइक्रो डिस्टर्ब नहीं कर। बिल्कुल सर। लेकिन अब ये पाइप भी पड़े हुए हैं। ये पाइप भी मौजूद है सर अभी? हाँ जी, भाई वासा की आए होंगे ना? उसी सिलसिले में पड़े हुए हैं। हाँ जी, हम इसको फिर इस जगह से हम अपनी ट्रैफिक को बाहर निकालें। बिल्कुल सर, ठीक सर, तो हमारे मेन को ये डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल ठीक उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग है जी। बेटा। मेरी बात सुने बेटा, हेलो, आप इनको दोनों को क्यों इकट्ठा बिठा रहे हैं? ये बहन भाई हैं? हाँ जी, आप बहन भाई हैं? बहन भाई, अच्छा बेटा ठीक है। किसी बच्ची के साथ किसी अलहदा जो गैर महरम होगा उसको आपने नहीं बिठाना। अच्छा सर। आप पूछ लो कभी सवारी बैठी हो ना लेडीज नाल नहीं भाई। अच्छा, मैं ढूंढते बहन भाई बैठे हैं। हर वारी तो सवारी बदलेगी ना। नहीं भाई, कर ਦਿਓ बेटा कर। हाँ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ से बाप ने भी दसना है कि ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੰधन नहीं बिठाना। ठीक है सर। यार आप लोगों को ट्रैफिक के दौरान कोई चिंची या मोटरसाइकिल वालों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? आप बता सकते हैं कि किसी भी शख्स, क्यों मेरी बहन कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सवारी बैठने में, कहीं पे आने पे खड़े नहीं होते हैं या किसी और बात पे, ऐसा कोई नहीं मेरी बहन? चले जी, वेरी गुड, अच्छी बात। आए जी। सर ये बड़ी अच्छी बात है, ये आपने जो पॉइंट अभी आउट किया है कि आप महरम ना महरम को ना साथ में। उसामा रक्षे रोकता है। दरअसल ये इधर ऐसा सिलसिला होता नहीं है, हाँ जी। लेकिन जो इंसानियत के लिहाज से जी, सबसे पहला सबक जो है वो इसी तरह से है, क्योंकि DSF ट्रैफिक जो है वो इस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस देते हैं। बिल्कुल, इंसिस्टिंग ऑन दिस पॉइंट के आप इंसानियत को सबसे पहले एड्रेस करें। बिल्कुल, और इंसानियत में सबसे पहला सिलसिला ये है कि कोई बच्ची कोई बहन हमारी अगर रिक्शे में बैठती है, क्योंकि ये रिक्शा जो है जो भी इस रिक्शे में बैठेगा जी, वो इंतहाई मजबूरी में बैठेगा। बिल्कुल ऐसी है सर। उसी तौर पे खवातीन, हाँ जी, उस सिलसिले में हमें यही काम आता है हमारे इस्लाम के मुताबिक भी, हाँ जी, कि उनके साथ कोई बंदा भी जो है वो ना महरम मौजूद ना ना हो। महरम ना बैठे। सर ब्रीफिंग। आप कब से रिक्शा चला रहे हैं? 3-4 साल हो गए। लाइसेंस बनवाया? लाइसेंस बनवाया? जरूरत ही नहीं भाई। दिया था ना, बीच में छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, आपने ये बहन हमारी बिठाई हुई है, ये कौन है? ये सवारी इनको जानते हैं आप? आप एक दूसरे को जानते हैं, वो पूछ रहे हैं। हाँ जी, माँ जी, अरे बेटा एक बात नहीं बताएं मुझे, मेरी बात का गुस्सा नहीं आपने करना। अगर मेरी बहन, मैं रिक्शा चला रहा हूँ और मेरी बहन पीछे बैठी हो, तो आप मुझे बिठा लेंगे साथ? बिठा लेंगे मुझसे। मतलब आपकी बहन पीछे रिक्शे में बैठी है, वो कह रहे हैं आप हमें बिठा लेंगे, किसी को साथ बिठा मुझे लेंगे? उसके साथ बिठा लेंगे। बिठा लेंगे, ज़ाहिर है कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात ना हो तो क्या मसला। मतलब क्या, मैं समझा नहीं हूँ आपकी बात। गैर महरम बंदे को किसी औरत के साथ बिठा लेते हैं आप आराम से? साथ में बिठाना, ज़ाहिर है फासला होता तो वही बिठाना है ना हमने। तीसरी सवारी सवारी बैठी होती है, अगर 2 सवारी बैठी हुई हैं तो हम जेंट्स सवारी नहीं बिठाते। ये आपका मामूल है? जी, मैं अभी नहीं तो आपने- बिठाता, दूसरों का नहीं मुझे पता। मैंने तो आपसे सवाल ये किया है कि किसी तरीके से भी आपकी फैमिली में से कोई खातून पीछे बैठी हो, आप रिक्शा चला रहे हो, फिर आपको उसको इधर बिठाएंगे कि पीछे उसके साथ बंदा बिठा दें? मैं बिठाता ही नहीं सवारी। फैमिली मेरी बैठी हो ना, मैं सवारी बिठाता ही नहीं। एग्जैक्टली। अब ये पॉइंट आपने जो है ना वो मुझे बताया है, यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई भी खातून, हमें सारी हमारी माएँ बहनें हैं ना, जी जी, हमारी बच्चियाँ हैं,
मजबूरी में बाहर निकली हुई, ये हमारी बहन भी मजबूरी में बाहर निकली हो, इसके साथ इसको बिठाना चाहिए। इतने फासले में तो हम बिठा सकते हैं। नहीं, मैं आपकी फैमिली का इसलिए मैंने सवाल किया था जी नहीं बिठाना चाहिए। नहीं बिठाना चाहिए, तो फिर आपने क्यों बिठाया हुआ? इधर इधर खतून बिठा ले, खतून भी बड़ी सवारियाँ होती हैं। नहीं खतून के साथ मिलती, नहीं मिलती, अच्छा नहीं मिलती। हम बस एक आप बिठा लेते हैं, इसको जेंट्स बेटा- दूसरी नहीं बिठा सकते। मेरी बात सुनो, इसको पीछे कर देना। अच्छा, इसको आप बिठाना नहीं आता। थोड़ा सा मुझे कितना पढ़े हुए आप? नहीं पढ़े हुए, तो फिर आपने देखें कितनी आम फहम सी बात मैंने आपसे पूछी है और उसके जवाब में आपने मुझे आम फहम से जवाब दिया कि जब मेरी फैमिली बैठी होती है तो मैं किसी और को नहीं बिठाता। हम किसी समझ जेंट्स वाले को आप- कहते हैं यार पीछे बैठ जाए, वो कहते हैं हमने नहीं बैठना। तो फिर उसको उतार दो। कई उतर जाते हैं, कई नहीं बैठते। अब इसको उतार दो ना, इसको उनको हम पीछे कहेंगे पीछे अगर आपको हम कहें पीछे चले पीछे चलेंगे आप? चले जाओ पीछे साहब, जाओ पीछे चले जो बच्चियां ना भाई भावें अगे बच्चा भेज जो कहना मतलब हैगा। नहीं, वो तो वैसे ही बैठे हैं। वैसे बैठे हैं हाँ, गाग से पकड़े। आपके जितने भी 2 मिनट का सफर दोस्त से बाप, ठीक है, दोस्त से बाप जो है वो ज़्यादा तलख बात हो जाएगी। दोस्त से बाप जितने भी हैं ना उन सबको कहें जो मैंने आपको रिक्वेस्ट की है ठीक है, मेहरबानी कि इस तरह से अपनी फैमिली को, अपनी किसी भी औरत को अपनी बहन समझ लिया कर, कम से कम समझ लिया कर। इंशाल्लाह समझते हैं सर जी। नहीं, आप नहीं समझते ना। हाँ बेटा समझ अमली तौर के ऊपर इसको मैंने जो आपको सवाल किया है वो गैर म्यारी तो नहीं, गैर मारूफ तो नहीं है ना। मैंने आपको सही बात पूछी है, बिल्कुल सही बात। इस तरह से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। औरतों के साथ औरतें बैठनी चाहिए ताकि वो आप दो की जगह सर पे जी, तीन भी हम बिठा पूरी सकते। कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या है? हम पूरी कोशिश करते हैं। सर ने कैसी बात की, आप गौर से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ कि आपने मुआशरे की इस्लाह के लिए कदम उठाया है और बड़ा अच्छा कदम है। अच्छा, मैं अक्सर आप देखते होंगे कि ये रिक्शों के ऊपर, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, अक्सर रिक्शों के ऊपर बच्चियाँ हमारी बैठी होती हैं, ऐसे होता है। मजबूरी में वो निकली होती हैं, तो उनके साथ गैर महरम बंदे ये बिठा देते हैं। इनको तो सवारी चाहिए ना, सवारी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि हमारे भाई बच्चों की तरह से हैं कि कम से कम अपनी ये सोच लें कि हमारी बहन, हमारी बेटी इस तरह से सफ़र कर सकती है मजबूरी में। ये हमारी बहन भी मजबूरी में बैठी हुई है ना, तो उसके साथ ख़वातीन को बिठाएं। अगर एक बंदा आप बिठाते हैं जैसे आपने कहा, तो आप 2 ख़वातीन उसके साथ बिठा सकते हैं, 3 ख़वातीन बिठा सकते हैं। ठीक हो गया। जेंट्स के साथ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताएं बताएं। गुजारिश जेंट्स के है साथ ना बिठाएं। सर, एक और गुजारिश है कि अगर फीमेल को अगली सिमत में बिठाए ना वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज क्योंकि पिछले जो बैठी होती है ना खवातीन, इनको अक्सर मोटरसाइकिल वाले पीछे लग जाते हैं, आवाज़ें कसरे होते हैं। एक तो पीछे लग जाते हैं ना, ये तो हमारे माशरे का अलमिया है। हम जब जिस वक्त किसी भी औरत को अपनी बहन समझेंगे, अपनी माँ समझेंगे, अपनी बेटी समझेंगे, तो फिर हम पीछे नहीं लगेंगे। मैं सिर्फ साथ बैठने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल कि रिक्शा जो हमारी ये सवारी जो है 2-2.5 लाख रिक्शा चल रहा है, इसके पीछे मैंने अक्सर देखा और अक्सर मैंने कहा भी है, रिक्वेस्ट भी इनसे की है कि इस तरह से ना किया होना नहीं चाहिए। कम से कम सोचना चाहिए। अगर ये एक बीबी के साथ एक बंदा बिठा देते हैं नामहरम, तो उस बीबी के साथ 2 बीबियाँ बिठा देना, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इनकी सवारियाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी, हाँ कमाई भी ज़्यादा हो जाएगी। इससे अल्लाह ताला आपको इस बात का अजर दे। आमीन जी। मुनीर हाशमी साहब, ये हम सारे चाहते हैं आप इस नौयत के कि साथ आप एक भी इस जहाज में हमारे साथ को शामिल लेके हो। चले, लेकिन मेरी एक छोटी सी ये था एक्स्ट्रा मैं बात कहना चाह रहा था कि अगली सीटों पर औरत और ज़्यादा महफूज है बजाय पिछली सीटों पर होने के। सर जी, औरत इसलिए महफूज है कि हमने उसको महफूज करना है इंशाल्लाह। मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि अगर हम किसी भी बच्ची को जो सड़क के ऊपर आई, कोई पढ़ने आई हुई है, कोई दफ्तर में आई हुई है, कोई बच्ची भी शौक से काम नहीं करती। मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे माशरे में कोई भी मजबूरियाँ, बच्ची जो बहुत है मजबूरियाँ। वो शौक से काम नहीं करती, घर से शौक से निकलती नहीं है, निकल ही नहीं सकती। मुसलमान औरत नहीं निकलती, लेकिन हम उसका एहतराम हमने उसको रोड के ऊपर देना। मुसलमान होने का अगर हम इकरार करते हैं तो फिर इसमें अमल भी हमारा इसी तरह से होना चाहिए। ये औरत का एहतराम तो बेहद मुकद्दम है, बुनियाद वजह कि हमारे इस्लाम का भी ये एक हिस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक बेटी का वजूद रखा है और उनकी हया शर्म वो एक हमारे लिए नक्श राह है, हमारी हर बीबी के लिए। सही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बेटे नहीं थे भी तो अल्लाह पाक ने उन्हें उठा लिए थे। बुनियादी वजह यह है कि ना औरत का एक
जो तकद्दुस है ना, वो इस्लाम का सबसे बड़ा एक हिस्सा मर्द है। का हुस्न यही है कि वो औरत का एहतराम करे अपनी माँ बहन बेटी की जगह। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हमने इस भाई को समझाने की कोशिश की है, ये सारी ब्रीफिंग हो इंशाल्लाह आगे वालों को भी बताएंगे हम। इसी चीज़ का हिस्सा है इंशाल्लाह। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी अपने दायरे इख्तियार में जितने भी लोग हैं उनको इस तरह समझाएं। मैं आवाम की तरफ से आपको सलूट करता हूँ। क्या बात है जी, सलूट हो गया जी, सलूट, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये आप जो बात करें वो ठीक बात है, लेकिन इसके लिए उलमा हज़रात जितने हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उनको चाहिए कि इस पे कंट्रोल करें, वो तबलीग ये करें। हमारा जो प्रोग्राम है ना, छूट जो है ना, ये आयशा साहब, ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम में मैं इसी बात कर रहा हूँ कि सबको ये आवाज़ जाए, इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच जाए। लेकिन जब तक सूद बंद नहीं, अल्लाह कुरान पाक भेजा ना अल्लाह ने, उसमें सबसे पहली यही बात है, सूद लेना देना दोनों जन्मी है। सबको पता है, ये नहीं बात नहीं है किसी को। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। मरियम नवाज को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है, तमाम लीडर जितने भी हैं उनको पता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। इससे जान छुड़ाई जा रही है। हाँ पहले ये छूट जाए तो बहुत बड़ी मैं बात आपको है। आम फहम बात बताता हूँ ना, पहले 22% सूद शरह सूद थी, अब 10 के ऊपर आ गई है। देखो हम लोगों को, हम जाहिल नहीं है, सिर्फ अनपढ़ है, हम लोगों को इतने मालूमात नहीं है सोच के कि हम ये हिसाब करें कि ये कम हो गए, ये बढ़ गए। कम हो रहा है। हमारा मेन कुरान पे यकीन है, बस अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह के रसूल पे यकीन है। बेशक, उस हिसाब से होना चाहिए जो कुछ भी हो। इंशाल्लाह कामयाबी कामयाबी है। इंशाल्लाह। बच्चे देखो मोबाइल लेके हर घर में जिसको नहीं भी पता था ना, हमारे अपने घरों में भी मोबाइल ने सब सत्यानाश कर दी है। जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। हाय सर, बड़ी अच्छी से ब्रीफिंग दी आपने, बड़ी अच्छी बात की है कि जी महरम ना महरम का होना, इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलानी चाहिए। हाँ जी, ये सब मुहिम चला दी आपने, ये आपने शुरू कर दिया, महारक्षी वाले को कहेंगे और हमारे जो डी साहब जो ना इसको हाँ। बहुत ज़्यादा सीरियस, बट आगे जाओ रक्षा। इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हाँ, हैं हाँ, कि आप रोड के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा क्राइम देखते हैं हाँ जी जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ, हाँ जी। जो इंसानियत के खिलाफ, हाँ जी। उसको जरूर एड्रेस करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो जहाँ पीछे बात हो रही थी कि औरतों को पीछे बिठाया जाए कि आगे बिठाया जाए, मेरे ख्याल से सिलेक्शन में सारी हैं ही खवातीन, हमारी सारी। इसमें देखें ना, हाँ जी। एक कौन सी बात है, हाँ जी हम भी इसको एतराज़ नहीं करेंगे। हाँ जी। दो खवातीन बैठी हुई है माशाल्लाह, बिल्कुल। और इनको कोई किसी किसी की जगह तीसरी भी बैठ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। ये देखें यहाँ पे। हाँ जी आप बच्चियों को बैठाते हैं सिर्फ, ये जो खवातीन पीछे बैठी हुई है, अगर इनके साथ कोई बंदा आके बैठना चाहे बैठा देंगे। नहीं बिठाता, बिल्कुल नहीं बैठाते। वेरी गुड यार, ऐसे करना लेडीज को आई देगी। भैया, हमारी बहनें इनका ख्याल रखना है। लेडीज़ के साथ लेडीज़ ही बैठाते हैं, और जेंट्स जहाँ बैठने हैं वहाँ जेंट्स ही बैठे। ऐसे ही होता है। किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ आपने बंदा नहीं बैठा। नहीं होता है, मैं नहीं करता, बाकियों का नहीं पता। और रक्षा भी सर साइड पे रखा करें। आओ दोस्तों ने ब्रीफ करना भी आए जी सर। एक और ये भी रक्षा है सर, ये लें जी। क्या हाल चाल है? हाँ जी क्या कह रहे हैं? अगर पीछे आके ये बच्चा जो बैठा हुआ है, आगे या पीछे आगे लड़का इनके साथ बैठना चाहिए, तो आप क्या सोच रहे हैं? नहीं बैठाते आप? कहते हैं सवारी अपना क्या सोच के नहीं बैठाते? वो इसलिए कि हमारे घर भी माँ बहन है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नहीं बैठे। बड़ी अच्छी बात है यार, चलो शुक्र इतनी अच्छी सोच है। के साथ खवातीन के साथ हमें 30 की मांगती है, क्योंकि किराया तो 30-40 ही है, मगर 30-40 के अंदर इज्जत खराब हो जाए वो बेस्ट नहीं है। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है यार। तो अपनी बहन की तरह से, अपनी माँ की तरह से प्यार करेंगे, उनकी यहाँ दी होगी आपके दुआ में। वेरी गुड। हाँ जी तो कितनी अच्छी बात है शौर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। ये पीछे देखें जरा पहले, ये खातून भी है। हाँ जी अल्लाह सर वन में ही आ गए सर। ओ इधर इधर ठहर जाओ। मानवे किहनू कहंदे हो तुसीं? मैं वेख के मैं मैंने गाल तो सुन ला। मानवे किहनू कहंदे हो? मानवे तू मानवे आ गए, लाइसेंस आ गई। सर वेख के मैं अल्लाह खैर करे कि मसला बने। मौला खुश रखे ना, अगे मैं भी तो कहना सी। अच्छा अल्लाह खैर करे मैं वापस आ गई। अच्छा ठीक है, तो वापस आना चाहिए। टेप लगाई है सर हेलमेट बांधा हुआ है, गिर जाएगा। ये हेलमेट आपने कभी पहना भी है कि नहीं? हाँ जी सर। क्यों पाते हो? नाले ना बने रात को यार देखो ना, नाले ना बनना यार पाओ ना, लाइसेंस बनवाया जी। यार बनना नहीं, नाला हेलमेट बनने
अगर उन्होंने लाइसेंस बनाया हुआ तो बड़ी हिम्मत की बात बड़ी हिम्मत की बात है सर। वो हेलमेट पाते क्यों नहीं भाई? इससे उत्ते पाला नहीं काटू वाला नहीं जाता हैं लेके आले नहीं देते ते पाते क्यों नहीं? पाते क्यों नहीं सर ऐसे पाते नाला खोलता है उन्हें, गिरा खुल गई है, अल्लाह खैर करेगा उन्हें। इनका लाइसेंस देखे, लाइसेंस है। चेक करो जी, आगे आगे टेप रिकॉर्ड भी लगी है फलक। फलक हाँ जी। जाहिर साहब आप तो बड़े एक्टिव होते हैं इस कामों में। उन्होंने लगाया, वो बता रहा है जी आप पिछले महीने में भी थे ना, आप एक्टिव, तो मैंने कहा था आप भी देख लें। फेरी भी लगाती हूँ, वही मैंने उससे पूछा है। बंदा पूरा एंजॉय करने वाला है। जैसे हेलमेट ना भाग जाए, हेलमेट ना कहीं भाग जाए, और नाले के साथ बांधा हुआ है। इस नाले के साथ बांधा हुआ है। दोस्तों यार हेलमेट हम पास तो होना चाहिए। आपका पक्का वाला बना हुआ, कच्चा वाला बना? कच्चा वाला सर कच्चा वाला? अच्छा। ये थिंग्स के वही लाइसेंस होती है, लर्नर जो बना हुआ। अच्छा करेंगे सर, करें। लर्नर जो बना हुआ इसको ये वही लाइसेंस ही समझ रहा है इसको। लर्नर को लाइसेंस समझ रहे हैं? लो जी वही लग रहा है, वही है वही है वही है। वो ये सर कंसेप्ट ही है कि यही लाइसेंस और सर उसको लेमिनेशन नहीं करवाया हुआ है माशाल्लाह। लर्नर नहीं है ये कि मुझे लग रहा है यही लाइसेंस असल है। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है ए लाइसेंस नहीं जी ना दे बकौल क्यों सर? एक परमिट होता है है नहीं, अच्छा सीखने के लिए। ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ याद कराना है। 46 ਦਿਨ 47 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ Training ਖਾਸ ਲੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जान सिख सकते हो हाँ वन में भी नहीं आ सकते, बाद में नहीं आ सकते तेनू नाला भी नहीं बनना हुआ वो फिर रख ले सरे वो फिर चले ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਏ। ओए ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀ ਇਸ ਸਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਣੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਐਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। सर अपने हाथ से बना देना, फिर याद रहेगा कि एसपी साहब ने खुद राणा साहब एसपी साहब ने तुसी नाला खोलता ले जी ਹੁਣ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਬੋਲਾ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਐਸਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਇਆ, ਇੰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਵੇ ਆਪ ਆਹੋ ਟੀਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਨ ਵੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਨ ਵੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਹਲਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ सीधे रस्ते कह रहे हैं उधरों जाओ ट्रैफिक जा रही है और बहुत से अगो यू टर्न करके आना। लोगों को सर ये भी नहीं अभी तक कि लंदन का क्या लाइसेंस कौन सा होता है, परमानेंट लाइसेंस कौन सा होता है, लोग अभी तक इन बातों को नहीं जानते। होल सेल में इसके पीरियड्स को कंट्रोल कर दिया। हाँ जी जिस वक्त भी आप अपना लंदन हुए हाँ जी उसके साथ ही आप अपनी मोटरसाइकिल का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है सर। आ गई नेक्स्ट ब्रीफिंग सर। और भाई शहजादे क्या हाल है? आपकी एज कितनी है? 17 कितने? 17 साल सर। मैं रुए देख के मैं हैरान कई हूँ। बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह से चलाते हैं। आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? एक वालिद साहब के एक वालिद साहब है, वाले साहब क्या करते हैं? वालिद साहब भी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा रिक्शा चला- चलाते हैं, आप भी रिक्शा चलाते हैं? ये वो मोरों का मसला है वालिद साहब का, अच्छा और भट्ठों का मसला है वो ज़्यादा अब नहीं काम चलाते हैं। करते। अच्छा ये बताएं कि अगर जैसे ये हमारी बहन बैठी हुई है, इनके साथ कोई लड़का आके बैठना चाहे या बंदा आके बैठना चाहे, आप बिठा लेंगे? नहीं, मैं सिर्फ औरतों के साथ ही सिर्फ औरतें बिठा लें, लेडीज़ सवारी। लेडीज वाली के साथ लेडीज ही बिठाते हैं। आगे बैठी हूँ या पीछे बैठी हूँ? जी बेटा आपने आइंदा इसके ऊपर कार बंद रहना है, इसकी पाबंदी करनी है, ठीक है? जी सर। ठीक है बहुत शुक्रिया। आगे सर बड़े बड़े लोग मजबूर भी हैं, मजबूरी के मामला भी चलने से बड़े घर लोग का चूल्हा जल्दी तब हाँ। जब ये अपनी कमाई करके लेके जाते हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं सर। एलिमेंट जो ये आ जाता है हालांकि हाँ जी। कंपनी, हाँ जी लेकिन मजबूरी यही है फिर इसमें इंसानी किसी आती है। बट साहब जाओ आगे। वो पहलू भी है, हाँ जी उसमें हमें फिर इनको वार्निंग वगैरह देनी वार्निंग ही देते हैं सर, यही कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई आप समझो कि ऐसे मामला हो जाने चाहिए, छोटी उम्र के बच्चे जो 18 साल के भी नहीं होते या शनाख्ती कार्ड उनके पास नहीं हो पाता है, तो उस सूरत हाल में सर कोई ऐसा मैकेनिज्म अपना लिया जाए। मैकेनिज्म हमारे पास तो यही है कि एक तो पहले रिक्शों की जोनिंग हो जाए। जी जोनिंग अब पंजाब हुकूमत इसकी तरफ जा रही है, जी इसके लिए कॉन्क्रीट जो है
माशाल्लाह कौन पिंड पूरा ही आया नाल हाँ जी पूरा ही पिंड आया माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। अच्छा बेटा ये बताएं, यार भाई मेरी फैमिली कैमरा यहाँ ना है। फैमिली आपकी जी कैमरा सब कर दो उस्मान कैमरा सब लिया इस सब लिया मेरी तरफ इस सब लिया सर की तरफ कर दो मेरी तरफ कर। बस भाई आप आएंगे और सर आएंगे कोई नहीं हमारी फैमिली बहनें हैं। अपनी फैमिली है दरबार लाइसेंस बनाया हुआ है? पर नहीं बनाया हुआ, इसकी कॉपी है। घर में कहाँ से आए आप? बस मैं चलाता नहीं हूँ रखा, बस अपने दरबार पे आए हैं बस सलाम कर और बस पूरे से आए। ये कौन चलाता है? आज ही निकाला, वैसे नहीं चलाता हूँ ये अपने आपके यूज़ क्या के लगते लिए। हैं? ये मामू हैं। और ये बच्चे इनके क्या लगते हैं? ये बांजी हैं। भांजे हैं। अच्छा ठीक। आईडी कार्ड है। लाइसेंस आप जो है ना वो बनवाएं, ठीक है? और फैमिली अगर बैठी हुई तो फिर इसको खड़ा नहीं करना वहाँ पे, ठीक है? ठीक है जाओ। चलें बहुत शुक्रिया आपका। पूरी फैमिली थी इसलिए सर की जाने से फेवर मिल गई है, यदि आप जा सकते हैं। फैमिली में तो सारे सर मोस्टली मेरे ख्याल से ना लाहौर के अंदर हम अगर देखें ना तो कितने ऐसे में बच्चे या लड़के दिखाई देते हैं जो कि अभी बालिग नहीं हुए हैं, वो रिक्शे चला रहे होते हैं, ये मोटरसाइकिल रिक्शे वो लोग चला रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही वाली बात आती है सर कि हम ये समझते हैं कि डिपार्टमेंट्स की जानिब से सॉरी टू कट यू, बालिग कम है और बालिग ज़्यादा है। जो लोग जिनके ऊपर ड्यू है कि वो रिक्शे का या मोटरसाइकिल का कुछ सेफ्टी कुछ रिकॉर्डिंग तो हमारे पास आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी होता है। हमने यही कोशिश की। सर सजेशंस तो जा सकती हैं डिपार्टमेंट्स की जानिब से बेहतरी के लिए। सजेशन तो ऑलरेडी फॉरवर्डेड है। हाँ जी। बड़े मंसूबे जो है उसके अंदर काम भी हो रहा है। नहीं सर, खातून है, बंदा है, हो सकता है बेटा माँ बेटा हो। क्या हाल चाल है साहब? तबीयत ठीक है, खैरियत है, खुश हो? ਤੁਸੀਂ अगर कोई खातून बैठी हुए जिस साड़ी है मैन बैठे हैं किसी नाल बंदा बिठा लेंदे हो गैर मैन? सर नहीं जी, ये अपने जिए एक साथ ही जा रहे हैं। आप एक ही फैमिली है? हाँ जी, ये फैमिली जा हाँ रही जी है। भाई अच्छा अच्छा। अगर ना भैन भाई ना हो देखो कि हमें अगर मजबूरन कोई है कि खाली रक्षा है बिल्कुल है बिलफर्ज नहीं है तो फिर तो पीछे ही बिठाएंगे। अगर देखो कि सब जेंट्स है तो फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारे साथ यानी कि एक सीट अगर खाली चली जाए तो कोई मसला नहीं है। तो औरत के साथ औरत बिठाते हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि औरत के साथ औरत ही जाए, वो अच्छी बात है। आए सर, सर इधर भी हैं सर। ये जेंट्स ही है सारे। हाँ जी यहाँ जेंट्स ही है सारे। क्या हाल चाल है? खातून सवारी नहीं मिली कोई? मिलती तो कितने पाते हो सारा पूछते पे ने अगे के पीछे? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ सर आप ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ नहीं अगर कोई खातून बैठी हुई है या पीछे बंदा बैठा है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲਈਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਤੂਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਖਤੂਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਈਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਬਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਈਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਾ ਲਈਦਾ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ। हाँ भाई नंबर कोई नहीं। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਬੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਬੱਲੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਭਾਲੇਗਾ ਨਾ? ਭਰਾ ਹੈ ਭਰਾ ਹੀ ਬਈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। हाँ जी है ना। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕੋ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਅਗਰ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੱਜ ਭਾਲੇਗਾ? हैं? अपने पीछे पर सवारी की मर्जी नाल बैठे ने बाजी, आपकी मर्जी से बैठा मैं बच्चा इतना बता दें बस, आपकी मर्जी से बैठा मेरी बहन? माँ जी थोड़ी मर्जी नाल बैठा नहीं?
नहीं मेरी बहन नहीं सर, उनकी मर्जी से तो बैठा नहीं, जबरदस्ती बात है भान मैं आप है तो फिर गलत किया है ना। वो सवारियां तंग होंगी, वो पैसे दे के चढ़िए ना, मुफ्त चढ़िए ना, मैं दस पैसे देनगी ना तो चलान करें। तो सालू ख्याल करे, अगर कुछ सिगरेट ਵੱਡਾ ਹੀ ਪੀਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। और नहीं सिगरेट मैं तो आता कराता था ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਏ ਮੋਢੇ ਤੇ एनफोर्समेंट नहीं अच्छी है। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। नहीं आप बैठ, कोई कागज है आपका? कागज कितनी भैन ने, कितनी भैन माशाल्लाह। और बीवी भी है शादीशुदा? देख ही रहे हो आप। सर मैंने मेरी माएँ बहनें मैंने उससे पूछा, उन्होंने कहा जी हमारी मर्जी बुरा है ना, देखिए वो कितना बाजार में बैठी हैं। कहें तो करें क्या, वो मजबूर है। में निकली हुई है। मेरी बहन आप लोग कह दिया करें रिक्शे वाले को कि हटाओ, आप लोग कहते क्यों नहीं है? हाँ जी बैठा हुआ था, हमने कहा ही नहीं कि बच्चा ही है। आप मेरी बहन खुद कहा करें ना, ये ऑप्शन तो आप लोगों ने लेना है। ठीक है वो तो कर रहे हैं आपके लिए। देखिए ना, ये रिक्शा चला रहा है, हाँ जी। जिम्मेदारी है। अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट इसकी लापरवाही की वजह से होगा, गैर बिल्कुल सर। मुताबिक रवैये की वजह से होगा। बिल्कुल सर। अगर ये अपनी बहन के साथ किसी गैर मर्द को नहीं बिठा सकता तो फिर इन माओ बहनों का क्या कसूर है? ठीक हो गया। हाँ कुछ कहना है वो तो ऐसे गल कर हूँ इदा ना गल कर हूँ तो कुछ नहीं हो सकता। पता तो चलानी करे 2000 का करना कितने का करना तो 200 का करे, 2000 का करे, लेकिन चलान इसका जरूर करे। जी ओके ठीक हो गया। रिक्शा तुम्हारा बंद हो जाएगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि रिक्शा जो पब्लिक सर्विस में, ये पब्लिक सर्विस में आता है ना, बेटा नाम बताओ। पब्लिक सर्विस में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है सर। उसमें इसके पास एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए जी। कम से कम इसको साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल सर। ताकि साथ बैठने वालों को उलझन ना हो, इसको देख कर उलझन हो रही है। ये तो सर अभी जारी बात है, ये तो अब या एक्साइज से ही निकलने चाहिए मामला। एक्साइज का काम है या फिर पीटीए का काम है, वैसे ये एलटीए का काम है। एक पर्सनल रवैया है। हाँ जी जो खुद गंदा रहना पसंद करता है, हाँ जी वो गंदगी को पसंद करता है ना, बिल्कुल इसलिए ऐसे ही वो गंदा रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इसमें तो इखलाकियात का मसला है। जाहिर साहब क्या करवाने लगे आप मैं सुन रहा था। इसका चलान करेंगे, इसको कागजात नहीं है, इसको रिक्शे को बंद करेंगे, ठीक है तो इम्पाउंड कर देंगे जब तक ये फाइन पे नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट नहीं है तेरे को? पूरी बुलावा कहाँ जाने माजी कहाँ पे कोट अब्दुल ठीक है, वो रिक्शा का रिक्शा रोको भाई। रिक्शा रोको। कोट अब्दुल मालिक का रिक्शा रुकवाया गया इसलिए कि न बस कागज़ है ना डॉक्यूमेंट्स है, रिक्शा दिहाड़ी पे है, लेकिन ऐसी वायलेशन की गई है कि एसपी साहब को बाकी गुस्सा चढ़ा। वो कहते हैं कि जी सवारियाँ चेंज होंगी, रिक्शा बंद होगा। डॉक्यूमेंट होने चाहिए जी सर। जो रिक्शे को हम चलान जो कर रहे हैं जी। उसके अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट सीज कर रहे हैं, जी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और ना इसके पास कराया होगा, जी। इसका जो फाइन होगा, बिल्कुल ठीक फाइन भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे डेक नहीं लगाया हुआ, वो आम ना कोर्ट से डेक बहुत तेज लगाते हैं। वो भी हम उतारेंगे। वो मैं तो उतर जाती कि मेरा हाय डेक हाय नहीं सर दर्द लगता होगा माँ जी। और क्या तुम्हारा भी लगता है डेक कितने तेज लगाते हैं और दौड़ा ही करते हैं। एसपी साहब ने जो किया ठीक ही है। सही किया ठीक है माँ जी, ठीक किया बाजी, ठीक है जी, ठीक है जी। आज मैडम तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। एक रिक्शे से दूसरे रिक्शे पे शिफ्ट किया जा रहा है पैसेंजर्स को। कोट अब्दुल मालिक जाना जी भाई तुम बैठो जी माँ जी बैठो। मेरा शनाख्ती कार्ड की तस्वीर ले, आमिर शनाख्ती कार्ड की तस्वीर लो सर कह रहे हैं। अगर रस्ते से भी तो तंग किया ना इधर तो मैं इधर FIR दे दिया। इधर उधर देखो फोटो की शनाख्ती कार्ड की फोटो ले लो सर कह रहे हैं। कोई चीज़ मोबाइल का मोबाइल नंबर नोट कर लो और तस्वीर बना लो इसकी। मोबाइल नंबर तस्वीर दे दो भाई। अनाउंसमेंट भी कर दो। इसके क्या नंबर अभी आपके रिक्शे का क्या नंबर है? रिक्शे का नंबर ही नहीं है सर। हाँ जी LEQ 6231 सर, LEQ 6231 सर। इसकी तस्वीर लो और आगे आमिर साहब सर ले ली है, इसकी तस्वीर लें नंबर की और आगे अनाउंसमेंट करें। अगर ये लारी अड्डे की तरफ जाता है ना फिर इसके ऊपर FIR दें। आगे अनाउंसमेंट करते हैं सर कह रहे हैं, वो वायलेशन करते हैं, जो वायलेस करते हैं, वायलेशन कह रहा हूँ। जो आप पैसे देने बंद दे किराया थोड़ा बंद हो जाए तंग ना ठीक हो गया, ठीक है सर, ठीक हो गया। ओके जी आए जी आगे वन वे। छोटी बच्ची भी है सर बात। मेरे भाई क्यों खुदकुशी करने आ रहे हैं? हमने उसको भी बिठाया हुआ है कि मन में भी आ रहे हैं। नाश्ता लेने आए हैं बस लेके तो हमने
चला टाइम नाश्ते का टाइम केड़ा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਵੀਰੀ ਹੋ 4 बजे नाश्ता बट ਗੁੱਜਰ ਜੇ गुजर जैसा ਯਾਰ गुजर ਸੁਬਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੰਮ ਹੋ ਜਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾਈ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ किसे ਮਕਸੂਦ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਸੂਦ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ सगे भाई हैं सगे भाई भाईजान ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਸ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਜੇ कैब पे पुलिस लिखा हुआ है बदनामी तो पुलिस ही हो जानी मनवे दी ਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ 4:10 4 बजे 10 मिनट हो गए सर एग्जैक्ट 4 बजे 10 मिनट ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ किधर पार्टी कितने पाइन पार्टी कितने हेलमेट भी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है 4,000 रुपये चला माजरत माजरत माफी दे देंगे तो आपकी मेहरबानी 6000 बनता है वैसे 6000 बनता है 92 भी है लाइसेंस भी नहीं है हेलमेट भी नहीं है उस बच्ची को नहीं पता कि उसने अपनी हिफाजत किस तरह कर दी बस आप मेहरबानी आप बाप होने के नाते आपकी पहली ये जिम्मेदारी है माजरत सर आगे से नहीं होगा कि आगे से जुर्माना तो आइंदा नहीं आपको होगा होगा आपकी मेहरबानी है आइंदा नहीं होगा बेटा आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में आ गया उस्मान तो आपके पापा जब ऐसे आए हैं तो गलत आए कि ठीक आए हैं रॉन्ग आए हैं गलत आए हैं गलत आया ना रॉन्ग आए हैं ना गलत आए हैं आप कह रहे हैं आपके पापा को छोड़ देंगे फाइन कर दें जुर्माना होना चाहिए ना फाइन कर ये रॉन्ग आए हैं रॉन्ग आए हैं गलत आए हैं माजरत सॉरी ये इनसे पूछ क्या कह रही बेटा इधर क्या इधर मेरा बेटा क्या कह रही हैं आप बताएं हम छोड़ दें या फाइन कर दें वो कह रहे हैं फाइन कर दें या छोड़ दें वो तो बच्ची हैं बेटियां पियोना बड़ा प्यार कर दिया ने वो डर गई है बेचारी और लेकिन भाईजान उसका आप ख्याल रखें वो हमारी बच्ची है मुस्लिम सबिल है तो 2,000 रुपये का फाइन कर सारा मेहरबानी है तो अब बाकी 4,000 आपको छोड़ दिए माजरत आइंदा से नहीं होगा हाँ 50,000 रुपये चलाना मुझे मालूम है सर मुझे मालूम है भाईजान फुटरेस भी लगाएं उसका पाँव का टायर में आ गया वो देखें यार बच्ची का ख्याल कर लो साडा छड़ दो 2,000 रुपये का करने पड़ा चलाना कैब भी पुलिस वाली नहीं सर अथॉरिटी है सिर्फ पुलिस की कैब को सिविल बंदा इस्तेमाल कर सकता है बाहर बिक रही है लेकिन तो सर आप लोगों को करनी चाहिए ना सर ये पुलिस डिपार्टमेंट को पुलिस के साथ मोहब्बत का इजहार भी तो हो सकता है कि हम पुलिस से प्यार करते हैं ए मोहब्बत इंतजार के वन में आ रहे सन भाई वो तो इन्होंने अपना काम है और जुर्माना भी हो रहे हैं भाईजान ऐसे ना करें यार अब ना इनको बदनाम करें आगे भी जाना पुलिस से इल्जाम प्यार लगते हैं करें। पुलिस ये चाहती है कि आप अपने आप को महफूज रखें खुद किसी की तरफ ना आए 2,000 का सिर्फ करो 2000 का चलान 2000 का चलान सर दाता दरबार से लेकर हम लोग मोनी रोड तक आ गए हैं हालात आपके सामने थे देखें हाँ जी। आपको इंक्रोचमेंट यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता सर आपके ट्रैफिक वार्डन वन वे आ रहे हैं उसको रोक लें सर नहीं सर रोक लें आ जाओ इधर आओ आ जाओ आए सर क्यों बाद में आए हाँ तो सर इंक्रोचमेंट खत्म करवाने के लिए भेजा था ये तो हमारा अच्छा 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 ये देखिए सरकार सर आप सोलिंग करते हैं तो ये ऊपर से घूम के तो नहीं आएगा ना ये हमने सारे के सारे जो जाते हैं हाँ जी अच्छा मेरे साथ तो ना लड़े यहाँ साजिद भाई नहीं सर मैं बता रहा हूँ इनको मन में आना पड़ता है कट दूर है अच्छा जी सारे टिम्बर पहले मार्केट कट है अच्छा ठीक है नहीं ये टू मेंटेन द लॉ जी अच्छा आपके 120 में है आपके लॉ में है आप लोग कर सकते हैं कि पुलिस वाले आ सकते हैं देखिए ना एक खास ट्रैफिक पुलिस वाले खास एक एक्शन चल रहा है ठीक है सर मानवीय आम हालात में नहीं आ सकते जी जी क्योंकि हमने ये सारा हटाना है यहाँ से जी सर इसके लिए अगर वहाँ से इसको यहाँ आना पड़ेगा जी तो फिर ये ऊपर से एरिया आएगा बड़ा टाइम लग जाता है बिल्कुल ठीक है वो पता है ये 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न है बिल्कुल इस वक्त आप ऑपरेशन करें इसलिए वो लीगल है आप लोग इसको करवा हम सकते इसको क्लियर करवाने के लिए जो है ना वो फिर थोड़ा सा हैं सर लास्ट में क्या आप कहेंगे प्रोग्राम का एंड हो चुका है मोनी रोड तक हम आ गए हैं दाता दरबार से लेकर आपने बड़ी प्यारी मुहिम का आगाज़ किया है वो एक अचानक ही शुरू हुआ कि जी आपने खुद इस पर एक्शन लिया कि मोटरसाइकिल रक्शे पे ना मैडम साथ नहीं ये बैठेंगे अचानक नहीं हुआ हाँ कि हम ये हमारे प्रोग्राम में चलूँगा हम तो करते हैं कुछ और वाले थे ना लेकिन आप अरसा दराज से कर रहे हैं
स्क्रीन पे हम पहली बार ले आए हैं इस बात स्क्रीन के ऊपर हाँ ये जी। पहली बार आया है और इंशाल्लाह ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो तजावज़ात के लिए हमारा एक्शन प्लान है उसके ऊपर हम मनोन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे इंशाल्लाह और करेंगे भी इंशाल्लाह सर। नाज़रीन एसपी ट्रैफिक पुलिस से मुनीर हाशमी साहब एक बार फिर हमारे साथ है, पूरी टीम मौजूद थी, सबके नाम लेना शुरू करूँगा तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन राशिद साहब डीएसपी साहब मौजूद थे, आज वो मौजूद रहे हमारे साथ। किधर गए फिर गायब हो गए तो ट्रैफिक लेकर आने चले गए। एनीवेज पूरी टीम साथ होती है और मैं अगर ये देखूँ इस बात को हम लोग बिल्कुल जुटला नहीं सकते कि एसपी साहब हमें सड़कों में दिखाई दे रहे हैं, अपनी टीम के साथ दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा टीम एक्टिव दिखाई दे रही है, तभी लाहौर की सड़कें अभी हमें खुली दिखाई दे रही हैं। जहाँ तारीफ के काबिल हम तारीफ करेंगे, जहाँ तनकीद का निशाना बना सकेंगे या फिर हम निशानदेही कर सकेंगे कि जी ये निशानदेही हम कर रहे हैं, आप इस पर क्या करेंगे, तो डेफिनेटली वो इनके हिस्से में आती है। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम पे होता है मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।